हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अविदित बाय नवदित में आपका स्वागत है। रहस्यों, परंपराओं और रस्मों का बस्तर। इस कड़ी में आपको बस्तर के गोंचा की कथा, कहानी और उसके रस्मों से परिचित करवाते हैं। गोंचा वास्तव में बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा नाम है। गुंचा शब्द की उत्पत्ति गुंडीचा शब्द से हुई है। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मौसी का नाम था। पुरी के राजा जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी, इंद्रधूम, उनकी पत्नी का नाम भी गुंडीचा था। इस कारण संभवतः इसका अपभ्रंश गोंचा हुआ होगा। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत काकतीय वंश के चौथे शासक राजा पुरुषोत्तम देव के काल से प्रारंभ होती है। आज से 616 वर्ष पूर्व 1408 में काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव द्वारा बस्तर क्षेत्र में गुंचा पर्व की शुरुआत की गई। इससे पूर्व राजा पुरुषोत्तम देव तात्कालिक पुरुषोत्तम क्षेत्र या वर्तमान पुरी क्षेत्र जगन्नाथ के दर्शन हेतु वहां पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने मंदिर में दर्शन किया, जिसके बाद पुरी के शासक, जिन्हें गजपति शासक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि से विभूषित किया और 16 चक्कों का रथ भेंट किया। साथ ही पुरुषोत्तम देव वापस बस्तर लौटते समय अपने साथ पुरी के निकट क्षेत्र से 60 ब्राह्मण परिवारों को पूजा कार्य हेतु तथा सांवरा जाति को रथ निर्माण और रस्सी निर्माण के कार्य हेतु और भद्रा जनजाति को भद्रचरण कहकर सेवा कार्य हेतु बस्तर क्षेत्र लाए थे। उन्होंने 1408 में तात्कालिक बस्तर से गुंचा पर्व और दशहरा पर्व की शुरुआत की। वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप 1890 के बाद का है। इससे पूर्व सीरासार चौक के निकट एक झोपड़ी नुमा जगन्नाथ मंदिर हुआ करती थी। 1890 में किसी कारण से मंदिर में आग लग जाने पर तात्कालिक राजा ने वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा नए विग्रह बनवाकर वहां स्थापित किए। जगन्नाथ मंदिर में 22 देव विग्रह हैं, जो भारत में किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में आए ब्राह्मण परिवारों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पूजा की जाती थी, किंतु 1890 के पश्चात जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो जाने पर सभी क्षेत्र के ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि एक ही जगह पर इनकी पूजा अर्चना की जाए। यहाँ 6 मंदिर हैं, जिसे बड़े गुड़ी, मलकानाथ, अमायत मंदिर, मरेठिया मंदिर, भरत देव मंदिर और कालिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। 6 मंदिरों में 18 विग्रह स्थापित किए गए हैं। अन्य 3 विग्रह किसी भक्त के द्वारा तीर्थ यात्रा जाते समय अपने घर में पूजा पाठ न होने के कारण यहाँ लाकर समर्पित कर दिया गया, तथा एक विग्रह जो भगवान जगन्नाथ का है, एक भक्त द्वारा अनजाने में एक विग्रह की पूजा की जाती रही जो उपयुक्त नहीं था। उसने यहाँ लाकर उस जगन्नाथ की मूर्ति को उपयुक्त तरीके से पूजा पाठ हेतु जगन्नाथ मंदिर में समर्पित कर दिया।
जगन्नाथ रथ यात्रा या गुंचा पर्व की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से होती है, किंतु एक पखवाड़े पूर्व ही रस्म प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें चंदन यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा के साथ गुंचा की शुरुआत होती है। इंद्रावती नदी से 108 कलश जल लाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को स्नान करवाया जाता है। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के पश्चात इन्हें मुक्ति मंडप में 14 दिन हेतु अनसर काल में रखा जाता है। यह अनसर काल वह अवस्था है या वह समय है जिसे हम क्वारंटाइन पीरियड के नाम से जानते हैं। इस समय श्रद्धालुओं को जगन्नाथ भगवान के दर्शन वर्जित होते हैं। पुजारी और सेवादार स्वास्थ्य कामना हेतु औषधि और काढ़े का भोग लगाते हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसके बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रथ निर्माण के कार्य बेड़ा उमर गांव के ग्रामीण पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। वर्ष में एक नए रथ का निर्माण किया जाता है तथा पुराने रथ 2 रथों की मरम्मत की जाती है। रथ यात्रा के दौरान कुल 3 रथ चलाए जाने की परंपरा है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलन या दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। सीरासार चौक के निकट रथ का निर्माण किया जाता है। अनसर काल समाप्त होने पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुनः बाहर निकालकर पूजा अर्चना की जाती है तथा इन 22 देव विग्रहों को विशेष तरीके से सुसज्जित किया जाता है। इस रस्म को हम नेत्रोत्सव के नाम से जानते हैं। इस नेत्रोत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को साज सज्जा कर भगवान के नगर भ्रमण हेतु उन्हें तैयार किया जाता है। इसके पश्चात भगवान स्वयं नगरवासियों को दर्शन देने हेतु रथ में चढ़कर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह नगर भ्रमण का पर्व ही गुंचा या जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखें।